एक दिन एक पति ऑफिस से लौटते ही अपनी पत्नी को बताता है कि आज पिताजी मेरे साथ गांव से घर लौटे हैं। पत्नी बोलती है, तुम पागल हो क्या, पिताजी को क्यों साथ ले आए। पिताजी यही बात बाहर खड़े हुए सुन रहे होते हैं। पत्नी बोलती है कि यहाँ पे इस बूढ़े बुजुर्ग का क्या काम, तुम पिता को क्यों घर पे ले आए, उनका कोई काम नहीं है, जहाँ से लाए हो उन्हें वापस छोड़ाओ। पति बोलता है, तुम कैसी बातें कर रही हो पिता के लिए। पिता ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़े सुन रहे होते हैं। पत्नी बोलती है, मैं उनको इस बुढ़ापे में नहीं रख सकती, अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन हैं, ना कि बुजुर्गों का ख्याल संभालने के। पति बोलता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, पिताजी यहीं पास में बाहर खड़े हैं, अगर वो सारी बात सुन लेंगे तो उन्हें कैसा एहसास होगा। तुम एक काम करो, उनके लिए फटाफट से खाना पीना बनाओ, इतने में हम उनको नाश्ता पानी कराते हैं। वो कहती है, नहीं नहीं, मैं उनके लिए कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली, तुम्हें जो भी करना है खुद से करो, मैं उनके लिए कुछ काम नहीं करूंगी। पति बेचारा हाथ जोड़ के उसे बोलता है, ऐसी बातें मत कर, पिता इतने दिनों बाद हमारे घर आए हैं, अगर हम उन्हें रोटी नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा। तो बोली, नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती। पिता ये सारी बात बाहर खड़े सुन रहे होते हैं और बेहद ही ज्यादा निराश हो रहे होते हैं। पति बेचारा मनाता मनाता थक जाता है, लेकिन पत्नी उसकी एक भी बात नहीं मानती। पिता को लगता है कि अब ये तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई और मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो बेचारा भगवान का नाम लेके, भगवान को याद करके वहाँ से चलने लगता है और सोचता है, इस घर में मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। इतने में उसका पति अपनी बीवी को बता देता है कि कोई अपने पिता के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। लड़की बोलती है, क्या मेरे पिता आए हैं। वो बोलता है, हाँ। तो लड़की कहती है, भागो भागो जल्दी, उन्हें रोको, प्लीज उन्हें रोको। लड़का उन्हें रोकने जाता है, लेकिन इतनी देर में पिता भी सोचते हैं कि जिस बेटी को उन्होंने पैदा कराया, एटलीस्ट उसने जाके सुना तो दें, उन्हें बता तो दे कि वो उसके लिए क्या भावना रखती है, ऐसा कैसे बोल सकती है। तो वो भी अंदर आ जाते हैं और बेटे के साथ अंदर आके अपनी बेटी से बोलते हैं, बेटा तुम मेरे लिए ऐसी भावना रखती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। बेटी कान पकड़ के माफ़ी मांगती है। पिता बोलता है, बेटा पिता मैं हूँ या फिर तुम्हारा ससुर, लेकिन तुम्हारी ये सोच बहुत ही बुरी लगी। मुझे लगा तुम्हारे दिल में अब पिता के लिए या फिर पिता समान किसी आदमी के लिए प्यार खत्म हो चुका है। पीछे से पति भी उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, तुमने गलत करा है। ये बात सुन के बेचारी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, माफ़ी मांगती है, कान पकड़ती है, लेकिन पिता उसकी एक भी बात नहीं सुनता और बोलता है, बेटा मैंने तुझे इस दिन के लिए शादी नहीं करी थी, मैं तो ये चाहता था कि तू उस घर में जाके उस घर की भी बेटी बने, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, यहाँ पे बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। ये बात बोलते ही लड़की बेचारी माफ़ी मांगने लगती है अपने पिता से, लेकिन पिता उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाते हैं। पिता जाते जाते ये और बोलते जाते हैं कि मैं यहाँ अब कभी भी नहीं आऊँगा। इतनी देर में उनका जवाई वापस आके उन्हें रोकता है और बोलता है, पिता मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरी बीवी से जो गलती हुई उसके लिए मेरी क्षमा कर दो, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो तुम्हें लेके ही आया था, तुम्हारी बेटी से नादानी हुई है, इस नादानी को माफ़ करो, चलो उसको अंदर चल के समझाते हैं, क्योंकि ये परिवार है, परिवार को तोड़ने में नहीं जोड़ने में ही भलाई है। वो पिता को वापस ले आता है और पिता आते ही बेटी खुश हो जाती है अपने पिता को देख के और बोलती है, पिताजी मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूँगी, मैं अपने पिता को या फिर अपने ससुर को सबको एक ही समान समझूंगी और हर एक तुम्हारी उम्र के इंसान को अपने पिता समान समझूंगी। प्लीज़ आप घर पे बैठो और मैं आपका ख्याल रखूंगी। और मैं आज ही अपने ससुर जी को भी फ़ोन करके घर पे ही बुला लेती हूँ। वो बैठता है, उसके लिए पानी लेके आती है और बेहद ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो दोस्तों, पिता किसी के भी हों, उनकी इज्जत बराबर होनी चाहिए, यही हमने सोचा। तो दोस्तों, सौम्या को अपने किए पे पछतावा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एक्ट कर रहे थे, लेकिन कभी भी दूसरों के माता पिता में और अपने माता पिता में भेदभाव मत कीजिए, यह आपके बहुत काम आएगा। माता पिता के आशीर्वाद से ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है। अगर अभी तक हमें फॉलो या फिर सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लेना दोस्तों। मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।